बिल्किस बानो के दोषियों को एक बार फिर जेल जाना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगरेप केस में 11 दोषियों को समय से पहले मिली जेल की आजादी को निरस्त कर दिया है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सजा अपराध रोकने के लिए दी जाती है, पीड़िता की तकलीफ का एहसास करना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि हमारा मानना है कि गुजरात सरकार के पास सजा में छूट के लिए आवेदनों पर विचार करने या उन पर आदेश पारित करने की कोई क्षमता नहीं थी। अब आपको बता दें कि आखिर ये बिल्किस बानो केस है क्या। 3 मार्च 2002 को गुजरात में दंगे भड़क रहे थे। कई लोग जमकर उत्पात मचा रहे थे। लोगों के घर में घुसकर उनकी जान ली जा रही थी। लोग डर रहे थे, खुद को बचाने की मिन्नतें कर रहे थे, लेकिन गुस्से में दंगाई किसी की भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्हीं डरे लोगों में शामिल थी बिल्किस और उनका परिवार। बिल्किस के साथ गैंगरेप जैसी हैवानियत हुई। उनके परिवार के 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। बिल्किस 5 महीने की गर्भवती थी। गोद में 3 साल की बेटी थी, लेकिन उन हैवानों को न बच्ची नजर आई, ना ही वो 5 महीने की गर्भवती महिला। उनकी 3 साल की बेटी को उन जल्लादों ने पटक पटक कर मार डाला। परिवार को बिल्किस की आंखों के सामने पूरी तरह खत्म कर दिया और बिल्किस की इज्जत तार तार कर डाली। 2004 में गैंगरेप के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। केस को अहमदाबाद से बॉम्बे ट्रांसफर किया गया। 4 साल बाद 2008 में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। साल 2017 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 11 दोषियों की सजा को बरकरार रखा। 9 साल बाद सभी को गोधरा की सब जेल में भेज दिया गया। दोषियों में से एक राधेश्याम शाह ने मई 2022 में रिहाई के लिए एक याचिका दायर की। इसके बाद अचानक 15 अगस्त 2022 को आजादी का अमृत महोत्सव मनाते हुए सभी 11 दोषी रिहा कर दिए गए। गुजरात सरकार ने कहा कि सभी दोषियों को अच्छे व्यवहार के कारण रिहा किया गया है। इस फैसले पर पूरे देश में खूब बवाल मचा। फिर 30 नवंबर 2022 को बिल्किस ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और 2 याचिकाएं दाखिल की। पहली याचिका में दोषियों को फिर से जेल भेजने की मांग की गई। दूसरी में सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश पर विचार करने की मांग की गई जिसमें कहा गया कि दोषियों की रिहाई पर फैसला गुजरात सरकार करेगी। बिल्किस बानो का कहना था कि जब केस का ट्रायल महाराष्ट्र में चला तो गुजरात सरकार फैसला कैसे ले सकती है। बिल्किस समेत कई लोगों ने गुजरात सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और अब फैसला आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को फिर से सलाखों के पीछे भेजने का आदेश दिया है। इस फैसले के आने के बाद से बिल्किस बानो के रिश्तेदार खुश हैं। वहीं विपक्षी नेताओं का भी कहना है कि वो इस फैसले से खुश हैं। देश के न्यायतंत्र पर सबको भरोसा है, जरूर न्याय मिलकर ही रहेगा।